हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदा तय पा गया। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू, इमदादी सामान की तरसील का सिलसिला जोड़ दिया गया। कतर में इसराइल हमास क़यादत की मुलाकात 12 वर साबित हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल पहले मरहले में 33 यरगमालियों के बदले 1000 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। गजा से जख्मी और मरीजों को हंगामी बुनियादों पर अस्पताल मुंतकिल करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान बिन जासिम अल-सानी ने कहा कि मुआहदा इसराइली यरगमालियों की रहाई का बाइस बनेगा। वाज़ेह किया, हम गजा में अपने भाइयों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। तवक्को है मुआहदा एतबार से नाफिजुल अमल हो जाएगा, वक्त का ऐलान बाद में होगा। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम क्रेडिट खुद लेने लगे। कहा कि मुआहदा हमारी तारीखी फतह के नतीजे में मुमकिन हुआ। यकीनी बनाएंगे गजा दोबारा जंगजुओं की पनाहगाह ना बने। 15 माह से ज़ायद फ़लस्तीनियों की खूनरेज़ी पर खामोश रहने वाले जो बाइडन भी बोल पड़े। कहा कि मेरी टीम और डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने मिलकर काम किया। जिनकी आंखों से आंसू बहे हम ना भूलेंगे ना माफ़ करेंगे। गजा में हमास और मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह डॉक्टर खलील अल हय्या का जंग मुआहदे पर रद्द-ए-अमल जंगबंदी मुआहदा फ़लस्तीनी अवाम की बेमिसाल कुर्बानियों का नतीजा करार। उन्होंने कहा कि एक नया दौर शुरू होगा। हम गजा के अजीम अवाम और को फ़ख्र और अज़मत के तमाम अल्फाज पेश करते हैं। हमास का गजा के साथ यकजहती करने वालों से ज़्यादा तशक्कुर, सालसी करने वाले भाइयों का भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा कि कतर और मिस्र का शुक्रिया जिन्होंने मुआहदे तक पहुँचने के लिए भरपूर कोशिश की। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी रहनुमाओं का जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। कहा कि मुआहदे से फ़लस्तीनियों की इमदाद में तेज़ी लाने में मदद मिलेगी। उम्मीद करते हैं जंगबंदी लड़ाई का मुस्तकिल खात्मा कर देगी। गजा जंगबंदी मुआहदे का ऐलान, फ़लस्तीनी शहरियों का जश्न। जंगबंदी मुआहदे पर तबाहल फ़लस्तीनी जश्न मनाते हुए सड़कों पर निकल आए। इसराइल की हठधर्मी बरकरार, जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी मुआहदे के चंद घंटे बाद ही इसराइली फ़ज़ाइया की बमबारी, मज़ीद 62 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने गजा में पनाहगुज़ीन कैंप और घरों को निशाना बनाया। नसरात और अल-शाती पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले में 2 साफ़ियों समेत 3 अफराद शहीद। यमन के हौसियों ने भी इसराइल के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि इसराइल और हमास के दरमियान मुआहदे का एहतराम करेंगे। जंगबंदी के बाद इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले बंद कर देंगे। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली पर यकीन रखता हूँ। ट्रंप इंतज़ामिया की कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। मैंने जो बीज लगाए उनका असर देख रहा हूँ। अमरीकी सदर जो बाइडन का अलविदाई खिताब। कहा कि हमें सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसानों की बेहतरी के लिए होना चाहिए। नामुंतखब सदर को तनकीद का निशाना भी बनाया। बोले कि किसी भी सदर को जराइम पर इस्तिस्ना हासिल नहीं होनी चाहिए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 2 रुपये 61 पैसे का इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई फ़ी लीटर कीमत 260 रुपये 95 पैसे मुकर्रर। वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डेडलॉक बरकरार रहेगा या मामलात आगे बढ़ेंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीमें आज फिर से मेज़ पर होंगी।
मुज़ाकरात पर वज़ीर-ए-आज़म की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के साथ नशिस्त इरफान सिद्दीकी ने एक बार फिर दोहरा दिया कि तहरीरी मुतालबात आएंगे और संजीदगी से बात होगी। मुज़ाकरात अपनी जगह, सज़ा और जज़ा अलग मामला है। कह रहे हैं हमारी ख्वाहिश है कि मामलात हमेशा मुज़ाकरात के ज़रिए से हल होते रहें और सियासत में शिद्दत के बजाय एतदाल आए। सियासतदानों को जेल में नहीं होना चाहिए, बाहर रहना चाहिए। आज भी हम समझते हैं कि सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। मालूम नहीं पीटीआई वाले क्या मांग रहे हैं। सियासतदानों को जेल में नहीं होना चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि सियासतदानों को अपने अंदर मौजूद खामियों को दूर करना होगा। सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। मुल्क में धांधली से पाक इलेक्शन की गुंजाइश मौजूद है। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हद निगाह शदीद मुतासिर। धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद कर दी गई। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद की गई। M5 रहीम यार खान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद की गई। शदीद सर्दी की लहर बरकरार। वाला इलाकों में गज़ब की ठंड। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से कई डिग्री नीचे आ गया। पहाड़ी इलाके सफ़ेद चादर से ढक गए। लह में पारा -12, गोपस में -11, स्तोर और स्कर्दू में -10 तक गिर गया। कालाम में -7, हुंसा -6, चित्राल -4, कल्लाक में -1 रिकॉर्ड। मैट ऑफिस के मुताबिक कोयटा, चमन ज़ियारत, दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। कराची में ठंडी हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में सर्दी की लहर 17 जनवरी तक बरकरार रहेगी। कराची में बच्चों के अगवा के वाक़यात बढ़ने लगे। 7 साल सारिन के बाद गार्डन के 2 बच्चे अगवा। 4 साल अलियान और 6 साल अली रजा दोनों पड़ोसी थे। वालिदैन गम से निढाल, बहन का रो रो कर बुरा हाल। वालिदैन की मुदय्यत में मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लेते हुए एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि पुलिस बच्चों के वालिदैन के साथ राब्ते में रहे। कराची में बेरहम डाकू ने मुज़ाहमत पर एक और शहरी की जान ले ली। कोरंगी जंजालपुरा बोट में डाकू की फायरिंग से 17 साल नौजवान मुजफ्फर इकबाल जाम बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक 6 मुलजिमान एक घर में वारदात के बाद फरार हुए। नौजवान के शोर मचाने पर डाकू ने फायरिंग की, जिससे मौके पर जाम बहक हो गया। बोट बेसन थाने की हुदूद में डकैती की बड़ी वारदात। मुसल्लम मुलजिमान बैंक से रकम लेकर निकलने वाले बिल्डर से 60 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बल्दिया टाउन सेक्टर 5J में बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए आने वाला शहरी लूट गया। वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर। जो मैंने समेटी हैं, ये मैंने आपके मेरिट को सेलिब्रेट करके, आपको स्कॉलरशिप्स देके, आपको इस चीज़ का एहसास दिला के कि आप मेरी जिम्मेदारी हो, आप मेरे हो। मैंने आपको ये नहीं कहा कि मेरी खातिर बाहर निकलो, सड़कें तोड़ दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो, रेंजर्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दो। वही रेंजर्स जो अपनी वर्दी में आपकी हिफाजत करते करते शहीद हो जाते हैं। कोई कौम अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ ये सलूक करती। 5 साल चोर चोर का राग अलापने वाले कोई सबूत नहीं दे सके। सोते हुए उठकर अदालत नहीं जाते और फिर कहते हैं कि फैसला खिलाफ हो रहा है। मैं अपनी बीमार माँ को छोड़कर पेशतियाँ भुगतती रही। मरीम नवाज का सियालकोट में तकरीब से खिताब कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक पर हमला किया। पुलिस और रेंजर एहलकारों पर गोलियाँ चलाईं। अस्पतालों में एहलकारों की बदतरीन हालत देखी। मैंने किसी को तोड़ फोड़, जलाओ घिराव का दर्ज नहीं दिया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेकाम के बगैर तरक्की नहीं कर सका। हमारे यहाँ जब भी हमने उड़ान भरी
और माजी में 3 उड़ानें हमने भरी, लेकिन तीनों उड़ानें क्रैश हुई। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को शुरू करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अगर हम पाकिस्तान का मुकाबला पाकिस्तान से करें तो यकीनन हमने A ग्रेड हासिल किया है। कोई मुल्क अमन और सियासी इस्तेहकाम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। हम एक बार फिर उड़ान के लिए तैयार है। उड़ान पाकिस्तान का मकसद माशी तरक्की की रफ्तार तेज करना है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हमें 10 साल में बहुत मेहनत और उभरते हुए प्रोग्राम की ज़रूरत है। मुल्क की तरक्की के हवाले से हमारे कंधों पर भारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना भारतीय आर्मी चीफ का बेबुनियाद और भोंडा इल्जाम है। पाकिस्तान भारत के बेबुनियाद इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करता है। ISPR का रद्द-ए-अमल कहा कि भारतीय आर्मी चीफ के बयानात सियासी मकासद के तहत दिए गए। कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत को दबाने की भारतीय कोशिशें नाकाम होंगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि भारत बेबुनियाद इल्जामात लगाने के बजाय अपने गिरेबान में झांके। भारत के पास आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन के हवाले से फर्जी दावे करने का कोई कानूनी और अखलाकी जवाब नहीं। ये अगर आज जो मिनिस्टर ऑफ पावर और उनकी जो टीम आज जो प्रेजेंटेशन लेके आई है, उसमें मैं इनको सताइश पेश करना चाहता हूँ कि इन्होंने बड़ी मेहनत से इस चीज़ को एड्रेस किया है और कीमतें जो हैं इन स्टेशंस के अंदर जो बिजली की उनको ड्रास्टिकली कम किया है। 70 रुपए से इन्होंने 40 रुपए, एक बहुत एक मेजर आई थिंक रिडक्शन है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाएं, सस्ती बिजली पाएं। पावर डिवीजन का गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन को 44% रियायत देने का ऐलान। चार्जिंग स्टेशन को 71 रुपए के बजाय 39 रुपए 70 पैसे फी यूनिट बिजली मिलेगी। चार्जिंग स्टेशन को 15 दिन में रजिस्ट्रेशन और कारोबार की इजाज़त होगी। वज़ीर आज़म ने खुसूसी रियायती निर्ख का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर तमन्नाई अवैस अहमद खान लखारी कहते हैं कि डिस्कोस को सियासी मुदाखलत से पाक कर दिया गया। गुड गवर्नेंस में बेहतरी ले आए। अप्रैल तक सस्ती बिजली देने वाले ममालिक में शामिल हो सकते हैं। IMF का ये आखिरी प्रोग्राम है। महंगाई कम होकर 3% तक आ गई। चीन की मालियाती मंडियों तक रसाई के लिए GST, मजीद GST, इजाफी GST के इलेक्ट्रिक ने रोशनियों के शहर में अंधेर मचा दी। सार्फिन से 8 मुख्तलिफ इक़साम के टैक्सेस की वसूली। वज़ारत तवानाई ने भी एतराफ़ कर लिया। कराची वालों से 152 अरब रुपए हथियाए जाने का इंकशाफ हो गया। टैक्सेस की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। सेनेट इजलास इंटरनेट स्पीड पर अटक गया। बहस व तकरार। सेनेटर असलम अबरू ने कहा कि दुनिया चांद पर चली गई, हमारा इंटरनेट का मसला हल नहीं हो रहा, मैसेज तक नहीं भेज सकते। वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा ने जवाब दिया कि इंटरनेट के ज़्यादा इशू मोबाइल ब्रॉडबैंड पर हैं, फिक्स लाइन पर नहीं, जबकि पाकिस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी केबल के साथ मुंसलिक किया जा रहा है। स्पीड बेहतर होगी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल केस की समाअत। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल आदमी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। जस्टिस मंदोखिल का इस्तफसार, जुर्म के गठजोड़ से क्या मुराद है? क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी? शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। स्पिनबाम में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 4 खारजी दहशतगर्द हलाक। बड़ी मिकदार में असलहा और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेटेड किलिंग में मुलविस पाए गए। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। लॉस एंजलिस में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। खौफनाक आग ने वेंचुरा काउंटी को भी अपनी लपेट में ले लिया।
एटन की आग पर 45% काबू पा लिया गया। 25 अफराद हलाक, 60 लाख से ज्यादा अफराद को आग, 1 करोड़ 70 लाख अफराद को आलूदगी से खतरा। माहिरीन ने बताया कि जुमे को हवाओं की शिद्दत कम होने से फायर फाइटर को रिलीफ मिलेगा। आइंदा हफ्ते तक आग ना बुझी तो इस पर काबू पाना मजीद मुश्किल हो जाएगा। हॉलीवुड की मशहूर शख्सियात के आशियाने भी खस्तर हो गए। पहली बार ऑस्कर मनसूखी का इम्कान। अमरीकी मीडिया ने बताया कि लॉस एंजल्स फायर डिपार्टमेंट में अमला जरूरत से इंतहाई कम है। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज का पहला टेस्ट जुमे से मुल्तान में खेला जाएगा। दोनों क्रिकेट टीमों का मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन, कोचेस की ज़ेरे निगरानी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की मशकें। कौमी स्पिनर नुमान अली कहते हैं तैयारी अच्छी है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पाकिस्तान में होने वाले मैचेस के टिकटों की कीमतें फाइनल कर ली गई। पाकिस्तान के मैचेस के टिकट की कम से कम कीमत 1000 और ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए होगी। टिकटों की फरोख्त का अमल जल्द शुरू होने का इम्कान। भारतीय टीम मैनेजमेंट ने नाकामियों का मलबा गिराने के लिए कुर्बानी का बकरा तलाश कर लिया। बीसीसीआई की मीटिंग में गौतम गंभीर ने मुसलमान नौजवान खिलाड़ी का कैरियर खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मीडिया में भारतीय टीम की लीक होने वाली खबरों का इल्जाम सरफराज खान पर थोप दिया। गौतम गंभीर की इस्लाम दुश्मनी और मुसलमानों से बेजारी किसी से ढकी छुपी नहीं। बीजेपी से वाबस्तगी से इनके नफरत अंगेज बयानी को मजीद बढ़ाया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में स्पेन के कार्लोस अल्कराज की फतूहात का सिलसिला जारी। दूसरे राउंड में जापान के योशितो को जेर कर लिया। 2 मरतबा की चैंपियन जापान की नाओमी ओसाका जैक हरीफ को हराकर तीसरे राउंड में पहुंच गईं। सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने ग्रैंड स्लैम में 423वें फतह समेट ली। रॉजर फेडरर का और 3 ग्रैंड स्लैम में रिकॉर्ड तोड़ दिया। और इंसाफ के हुसूल की जंग, नाबीना वकील ने किया सबको दंग। एक्शन से भरपूर मूवी डेयरडेविल बॉर्न अगेन का ट्रेलर जारी। फिल्म 4 मार्च को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।